गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का चैप्टर है अलंकार परिचय। तो सबसे पहले हम जान लें कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का अर्थ होता है बच्चों गहना, जेवर या आभूषण। गहना, जेवर या आभूषण। तो जिस प्रकार से एक स्त्री को अपने सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए हमें अलंकारों की आवश्यकता होती है। अब आप कहें किस प्रकार से अलंकार हमारे काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं, कैसे वो काव्य की सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो हम दो प्रकार से अलंकार जो हैं हम काव्य में सौंदर्य को बढ़ाते हैं। दो तत्व क्या हैं वो, एक तो शब्द है और दूसरे अर्थ है। तो भाषा में, किसी भाषा में क्या होते हैं, शब्द होते हैं और अर्थ होते हैं। तो भाषा में जब अलंकार सौंदर्य को बढ़ाते हैं तो किसके माध्यम से हमें बढ़ाएंगे, उसके सौंदर्य को शब्द और अर्थ के माध्यम से। तो दो तरह से जो ये आभूषण होते हैं, अलंकार होते हैं, वो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है तत्वों। तो तत्वों का क्या अर्थ होता है कि तत्वों का अर्थ होता है कि वो माध्यम, जिस माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। तो काव्य में अलंकार जो होते हैं उनमें अपना सौंदर्य नहीं होता है, बल्कि जब वो कविता में आ जाते हैं, कविता में शब्दों के माध्यम से आ जाते हैं, तो तब उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसकी सौंदर्य को बढ़ाने में उसकी सहायता करते हैं। तो ये माध्यम तत्व यानी माध्यम, तो ये माध्यम कौन से हैं, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व यानी माध्यम कौन से हैं, शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ, इनके माध्यम से हम काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो इसी आधार पे हम शब्दों के अलंकार के भेद करते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, तो अलंकार के मुख्य रूप से तो दो ही भेद होते हैं, लेकिन एक तीसरा भेद भी इसका होता है, उभय अलंकार। तो कह सकते हैं कि अलंकार के तीन भेद होते हैं, पर तीन होते हैं लेकिन इसमें से मुख्य इसके दो ही भेद हैं, एक तो शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार जैसा कि इसमें क्या हो रहा है, शब्द और अलंकार इन दोनों शब्दों से ये मिलकर बना है, यानी यहाँ पे शब्द प्लस अलंकार से मिलकर बना है शब्दालंकार। तो यहाँ पे कौन सी हमारी संधि हो रही है, दीर्घ संधि के द्वारा ये शब्द बना है। ऐसे ही अर्थालंकार में अर्थ प्लस अलंकार, तो ये यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो रही है। तो शब्दालंकार क्या होते हैं, जब किसी भी काव्य में, किसी कविता में, किसी भाषा में शब्द के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और जब ऐसे ही जब अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य हम उत्पन्न करते हैं तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार में क्या होता है कि शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब भाषा में, काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे हम उभयालंकार कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ है गहना, जेवर या आभूषण, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार मतलब जो चीज़ किसी चीज़ की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे मनुष्य की शोभा बढ़ाने के लिए गहने या जेवर होते हैं, उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं। और अलंकार तत्व किसके माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाने में उसकी सहायता
करते हैं। तो वो माध्यम हमारे कौन से हैं? शब्द हैं और अर्थ हैं। तो जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, काव्य में विशिष्टता लाई जाती है, उसको सुंदर बनाया जाता है, तब हम उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और जब अर्थ के माध्यम से किसी काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है, मतलब उसमें सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब हम काव्य की या भाषा की शोभा को बढ़ाते हैं, उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हमारा होता है? उभयालंकार होता है। लेकिन हमारे दो मुख्य भेद कौन कौन से हैं? पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो शब्द में कई चीज़ें आती हैं। पहला तरीका है कि वर्ण की पुनरावृत्ति करके। शब्द के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं कि पहले तरीके से हम कैसे शब्द में सौंदर्य उत्पन्न कर सकते हैं? उस वर्ण की बार बार आवृत्ति करके, मतलब बार बार उसी शब्द को दोहराकर, उसी वर्ण को दोहराकर। दूसरा, शब्द को दोहराकर, यानी शब्द की पुनरावृत्ति करके, शब्द को बार बार लिखकर। और तीसरा, एक ही शब्द को हम प्रयोग करें लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाएं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? शब्द के माध्यम से काव्य में सौंदर्य या उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं। तो इसी आधार पर क्या किया गया है कि इसके शब्दालंकार के भेद किए गए हैं। शब्दालंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारे आ जाते हैं, पहला तो आपका सबसे पहले है शब्दालंकार के अंदर कौन से अलंकार आते हैं? पहला आपका अलंकार आता है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है? इसमें वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जब एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है, वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पे कौन सा हमारा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसको डेफिनेशन में हम क्या कर सकते हैं? जहाँ जिस पंक्ति में वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। तनुजा तट तमाम बहु छाए। तो यहाँ पे तरनी तनुजा तट तमाम तरवर बहु छाए, इसमें क्या हो रहा है कि एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तरनी में कौन सा वर्ण आया? त। तनुजा में भी ता, तट में भी ता, तमाल में भी ता, तरवर में भी ता। तो बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा अलंकार आ जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हमारा आ गया? अनुप्रास अलंकार हो गया, क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। चार चंद्र की चंचल किरणें, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ पे किस वर्ण की बार बार आवृत्ति पुनरावृत्ति हुई है? च च च। तो चार चंद्र की चंचल किरणें, च च च की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार।
कौन सा अलंकार कहते हैं, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वर मैत्री। स्वर मैत्री अलंकार, इसमें क्या होता है कि जब एक, दो या दो से अधिक शब्दों के पहले या अंतिम स्वर समान, मतलब किसी पंक्ति में अगर पहला जो शब्द आया है उसका और अंतिम शब्द जो आया है उसका जो स्वर है वो समान हो, तो वहां पे हमारा स्वर मैत्री अलंकार होता है। तो उदाहरण में इसका देखते हैं कैसे होता है, ये देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, चांदी की सी उजली जाली, चांदी की सी उजली जाली। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चांदी की सी, यहाँ पहले वर्ड में क्या हो रहा है, चांदी की सी उजली जाली। तो पहले और अंतिम स्वर, अंतिम शब्द के में जो स्वर आ रहा है वो समान है। तो इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई और इसमें भी ई की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पे कौन सी हमारा स्वर समान हो गया, यहाँ पे बड़ी ई, यानी ई स्वर हमारा समान हो गया है, ई की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो गया, स्वर मैत्री अलंकार। एक और उदाहरण देखते हैं। धोती फटी सी लटी टूटी दुपट्टी अरू। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरू, यहाँ पे कौन सी आवृत्ति, यहाँ पे भी धोती फटी सी लटी दुपट्टी, तो यहाँ भी सब बार बार कौन सी आवृत्ति हो रही है, बड़ी ई की मात्रा की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो अनुप्रास और स्वर मैत्री दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अनुप्रास अलंकार में जो होता है हमारा जो व्यंजन होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है, और स्वर मैत्री अलंकार में क्या होती है, हमारी स्वर की पुनरावृत्ति होती है। तो दोनों में यही अंतर है अनुप्रास और स्वर मैत्री में, कि अनुप्रास में जो है हमारे व्यंजन जो वर्ण होते हैं, जैसे चाल चल की चंचल किरणें खेल रही हैं, जलथल में आपने पढ़ा था, तो चा 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 क्या है हमारा व्यंजन, और उसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई थी। और स्वर मैत्री में हमारे क्या हो रही है, हमारे स्वर की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहाँ पे स्वरों की पुनरावृत्ति होती है, पहले और अंतिम वर्ण में समानता होती है स्वर में, तो वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है, वहाँ हमारा स्वर मैत्री अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें क्या होता है कि जब एक ही, मतलब किसी पंक्ति में एक शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। अब इसमें एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। जब एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं, तिनकों के हरे हरे तन पर फूली सरसों पीली पीली।
अधिक बार जहाँ पे आवृत्ति हो रही है वहाँ पे कौन सा हमारा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। ये किसके भेद हैं? सब शब्द अलंकार के भेद हैं। नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में थोड़ा अंतर होता है। यमक अलंकार में जो एक शब्द की पुनरावृत्ति, इसमें भी एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन यमक में क्या होता है? शब्द की पुनरावृत्ति तो होती है लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और उसमें पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है कि शब्द की पुनरावृत्ति तो होती है पर अर्थ उसका समान रहता है। शब्द की पुनरावृत्ति होती है परंतु अर्थ अलग अलग होता है। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश में आपको हमने बताया कि जो शब्द होता है वो बार बार आता है, जो एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसकी क्या होता है? उसका अर्थ समान रहता है। और यमक अलंकार में शब्द की पुनरावृत्ति तो होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर व पाए बोराए। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर व पाए बोराए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं पंक्तियों में? कनक कनकते सौ गुनी। यहाँ पे जो कनक कनक वर्ड है ये दो बार आया है, लेकिन यहाँ पे दोनों के अर्थ अलग अलग आए हैं। एक अर्थ आया है सोने के अर्थ में और दूसरा आया है धतूरे के अर्थ में। कनक मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा यानी जहरीला फल। तो क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में कवि कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, कि दोनों की मादकता बहुत अधिक होती है। दोनों को पाने पे इंसान क्या क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। एक को खाकर पागल हो जाता है और दूसरे को पाकर। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर व पाए बोराए। तो इसमें कनक कनक शब्द जो है वो दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पे भिन्न भिन्न इसमें अर्थ में आया है। कनक, एक पहले कनक का अर्थ है सोने से और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरे से। तो एक को खाने पर इंसान पागल हो जाता है और दूसरे को पाने पर इंसान क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। मतलब कि उसका स्वभाव बदल जाता है, तो उसका दिमाग जो होता है वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे कनक कनक दो शब्द में आया है, मतलब दो बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न आए हैं। क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में कवि? कनक कनक ते सौ गुनी मादकता है, मतलब कनक जो होता है उसकी जो मादकता होती है, जो उसका लुभावनापन होता है वो बहुत अधिक होता है। एक कनक यानी धतूरे को अगर हम खा लेते हैं तो हमारे दिमाग पर उसका उल्टा प्रभाव होता है, और दूसरा कनक यानी हम उसको पा लेते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर उल्टा पड़ता है। उसको पाकर भी हम पागल के समान हो जाते हैं। तो ये यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं। और पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है कि अर्थ मतलब आवृत्ति तो बार बार होती है, लेकिन उसके अर्थों में बदलाव नहीं होता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि? माला फेरत जुग भया, माला फेरता जुग भया। चलो ठीक से देख लेते हैं लोग। माला फेरत जुग भया, फिरा नमन का
का मन का डालिए, मन का फेर। अभी इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि कि माला फेरत चुप गया, कि माला को तो जपते सारा संसार हो गया, लेकिन उनके मन का जो भाव था, जो मन की बुराइयां थी कि घृणा, द्वेष, लालच, अहंकार, ये सब उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनके मन का ये फेर जो था, ये बदलाव नहीं हुआ, उनके मन मतलब शुद्ध नहीं हुआ, उसमें जो बुराइयां थी वो फिर भी उनके मन में बनी रही। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कर्का मन का डाल दें। कर्का, अब वो कह रहे हैं कि कर्का यानी हाथ में जो माला है वो माला हमें छोड़ देनी चाहिए, यानी कि जो हाथ से हम माला जपते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। और मन का फेर, और मन की रूपी जो माला है, जो मन रूपी जो उसमें मोती पड़े होते हैं, माला में जो रुद्राक्ष का मोती पड़ा होता है उसको मन का कहते हैं। तो मन का यानी जो उसमें मोती पड़े होते हैं, उनको हमें, जो मन के रूपी मोती हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, उनका हमें जपना चाहिए, उनका माला हमें फेरनी चाहिए, तभी हमारे जो मन का जो बुराइयां हैं, जो मन की दुर्विचार हैं, वो मिटेंगे। तो इन पंक्तियों में शब्द के माध्यम से कवि ने सौंदर्य उत्पन्न किया है। मन का यानी दोनों, मन का यानी एक मन के लिए लिया गया है, जो मन का स्वभाव होता है, एक मन का यानी एक मोती के लिए लिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है ना, यमक अलंकार है। दोनों के अर्थ अलग अलग आए हैं, शब्द भी 2 बार यूज हुआ है और उसके अर्थ भी अलग अलग यूज हुए हैं। तो यमक अलंकार में क्या होता है, हमारा एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, और इसमें क्या होता है, एक शब्द होता है लेकिन उसके कई अर्थ आते हैं। इसमें हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पे पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, मतलब कई अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। तो यमक में आपका क्या होता था, मतलब शब्द 2 बार आया लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग आए। अब यहाँ शब्द एक आया है लेकिन उसके अर्थ कई आए हैं। तो पानी का अर्थ यहाँ पे मोती के संदर्भ में अलग आया है, मानुष के संदर्भ में अलग आया है, और चून यानी आटे के संदर्भ में अलग आया है। तो पानी का अर्थ मोती के संबंध में हमारे क्या किससे है, चमक से लिया गया है, और मनुष्य के संदर्भ में उसकी प्रतिष्ठा यानी उसके मान सम्मान से लिया गया है, और चून यानी आटे के संबंध में जल से लिया गया है। कि अगर इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, मतलब पानी को हमें बचा कर रखना चाहिए, बिना पानी के कोई भी चीज का महत्व नहीं होता है, बिना पानी के सब सूना होता है। पानी गए ना उबरे, पानी के बिना ना मोती की कोई वैल्यू होती है, महत्व होता है, पानी के बिना ना मनुष्य का कोई वैल्यू होता है, और ना चून का कोई वैल्यू होता है। यानी अगर मोती पर चमक नहीं होती है तो वो मोती बेकार होता है, मनुष्य की अगर प्रतिष्ठा नहीं होती है तो वो मनुष्य नहीं कहलाता है, और चून यानी आटे में अगर हम जल का प्रयोग ना करें तो उस आटे का भी कोई मोल नहीं होता है, यानी वो आटे का हम कुछ नहीं बना सकते हैं। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से शब्दों के माध्यम से जो हम काव्य में सौंदर्य या उसमें प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ हमारे शब्द अलंकार होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अर्थालंकार के बारे में डीपली पढ़ेंगे।